और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में अगर हम बात करें तो पहला आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मुस्लिम कौन है। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम इसी क्वेश्चन का आंसर अलग अलग तरीके से दे सकते हैं, लेकिन मैंने जो मेथड दिया है आप लोग इसको समझ सकते हो, आप अलग भी तरीके से दे सकते हो, लेकिन ये एक अच्छा तरीका है कि आप जब भी कोई आंसर दो तो कोशिश करो कि पॉइंट में दो। ठीक है, अगर आप चाह रहे आप अगर डिस्कस करना भी चाह रहे हो पॉइंट, अगर लंबा नहीं हो रहा है आंसर तो आप डिस्कस भी कर सकते हो। जैसे आपसे पूछ लिया गया मुस्लिम कौन है, तो मुस्लिम कौन होता है कि जो इस्लाम धर्म को मानता हो, या जन्म से मुस्लिम हो, या फिर धर्म परिवर्तन के द्वारा मुस्लिम हुआ हो। तीन तरीके से मुस्लिम होते हैं। अब मैंने इनको एक्सप्लेन कर दिया कि जो इस्लाम धर्म को मानता है वो दो सिद्धांतों में विश्वास रखता है। पहला कि ईश्वर यानी अल्लाह केवल एक है और मोहम्मद साहब अल्लाह के अंतिम दूत थे, ये हो गया। अब दूसरा क्या है, जन्म से मुस्लिम, यानी कोई व्यक्ति अगर मुस्लिम परिवार में जन्म लेता है तो वो भी क्या माना जाता है, मुस्लिम माना जाता है। ठीक है, और कभी कभी उनके माँ बाप मुस्लिम नहीं होते हैं, लेकिन मुस्लिम तरीके से अगर उसका पालन पोषण किया गया है वो भी एक मुस्लिम माना जाएगा। ठीक है, और अगला क्या होता है कि धर्म परिवर्तन के द्वारा मुस्लिम। धर्म परिवर्तन के, अगर आप जैसे हिंदू हो, अगर आप 18 साल की एज हो गई है, ठीक है, आप वयस्क हो, स्वस्थ मस्तिष्क चित्त के हो, यानी साउंड माइंड के हो, तो आप अपना रिलीजन चेंज कर सकते हो। ठीक है, कोई अदर रिलीजन आप अडॉप्ट कर सकते हो। ओके, अब हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है, शिया और सुन्नी विचारधारा में अंतर। ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि शिया और सुन्नी विचारधारा में अंतर बताइए, या शिया और सुन्नी विचारधाराएं क्या हैं। इनसे रिलेटेड हर बार आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है, और शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। कभी कभी सिर्फ और सिर्फ इतना पूछ लिया जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, शिया विचारधारा क्या है या सुन्नी विचारधारा क्या है, इसकी विशेषता बताइए या इनके बीच में डिफरेंस। इससे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसी डिफरेंस को आप अलग अलग तरीके से दे सकते हो। कुछ बच्चे पैराग्राफ में देते हैं, लेकिन ये मेथड सबसे ज्यादा सही होता है डिफरेंस लिखने का, कि एग्जामिनर आपकी आंसर कॉपी देखे, आपको समझ में आ जाए उसको कि आपने क्या क्या डिफरेंस लिखी। अब थोड़ा सा इसको समझ भी लेते हैं। शिया जो शाखा है, जिसको शिया संप्रदाय भी बोलते हैं, ठीक है, शिया शाखा में मुतह विवाह जो होता है वैध होता है। मुतह विवाह क्या होता है कि ये एक ऐसा विवाह होता है जो कुछ टाइम के लिए किया जाता है, जैसे एक दिन के लिए भी हो सकता है, 10 मिनट के लिए भी हो सकता है, 1 साल के लिए भी हो सकता है, यानी कुछ एक निश्चित समय के लिए किया जाता है। तो ये जो विवाह होता है ये शिया शाखा में केवल वैध होता है, लेकिन वहीं सुन्नी शाखा में ये मुतह विवाह जो होता है ये वैध नहीं होता है। ठीक है, एक तो ये डिफरेंस हो गया। अगला आप डिफरेंस लिख सकते हो कि शिया शाखा में गैर मुस्लिम स्त्री से सिर्फ और सिर्फ मुतह विवाह ही किया जा सकता है, और कोई विवाह नहीं हो सकता है। मुतह विवाह यानी जो कुछ निश्चित समय के लिए किया जाता है वही विवाह हो सकता है। लेकिन वही सुन्नी शाखा की अगर बात करें तो यहाँ पर गैर मुस्लिम स्त्री से जो किताबिया है वैध विवाह हो सकता है। किताबिया का मतलब जैसे आपके ईसाई और आपके सिख आ गए, ये ईसाई इसमें आ जाते हैं किताबिया में, हिंदू किताबिया में नहीं आता, ये अग्नि पूजक होते हैं। ठीक है, और अगला डिफरेंस लिख सकते हो कि शिया शाखा में सिर्फ मान्य विवाह और शून्य विवाह दो ही प्रकार के विवाह होते हैं, मान्य यानी वैलिड और शून्य यानी वॉइड। लेकिन वही सुन्नी शाखा में 3 टाइप के विवाह होते हैं, जैसे मान्य विवाह यानी वैलिड, शून्य यानी वॉइड, और इसके अतिरिक्त एक होता है अनियमित विवाह जिसको इररेगुलर मैरिज भी कहते हैं। ठीक है, 3 तरीके के इसमें होते हैं, किसमें, सुन्नी शाखा में, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 ही टाइप के होते हैं। और तीसरा चाहिए कह दो कि ये मुतह विवाह इसमें होता है। ठीक है, तीसरा के इस रेडी में आप इसको ला सकते हो। अब शिया शाखा में मेहर की न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है। मेहर क्या होता है, जैसे हिंदुओं में लड़के को दहेज मिलता है, वैसे मुस्लिम में लड़की को एक प्रकार का दहेज मान सकते हो। ठीक है, मेहर दिया जाता है जो लड़के की पार्टी से लड़की को दिया जाता है। ठीक है, तो मेहर कितना देना है ये शिया शाखा में न्यूनतम इसकी कोई सीमा लिमिट निर्धारित नहीं है, लेकिन अधिकतम है 500 दिरहम। लेकिन सुन्नी शाखा की अगर बात करें तो सुन्नी शाखा में 10 दिरहम निर्धारित है, 10 दिरहम न्यूनतम निर्धारित है, लेकिन अधिकतम कोई सीमा नहीं है। ये एक डिफरेंस लिख सकते हो। थोड़ा सा अगर आप पहली बार आप यहीं पे केवल पहली बार अगर ये डिफरेंस पढ़ रहे होगे तो शायद आपको कुछ चीजें ना समझ में आए कि ये क्या चीज है, या ये आप फैक्ट न याद रख पाओ, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अगर इसी वीडियो को आप 1-2 बार देख लो या इसी नोट्स को पढ़ लो, आराम से आप लर्न कर लोगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला डिफरेंस लिख सकते हो कि शिया शाखा में नशे की हालत में या मजाक में दिया गया तलाक जो होता है वो शून्य होता है तथा प्रभावहीन होता है।
यानी सिया शाखा में अगर कोई व्यक्ति नशे की हालत में या फिर मजाक में कोई तलाक देता है तो ये शून्य होता है, इसको माना नहीं जाता, ये प्रभावहीन होता है, इसका कोई प्रभाव नहीं होता है। लेकिन वही सुन्नी शाखा में अगर कोई नशे की हालत में या मजाक में तलाक दे देता है तो ये मान्य होता है, प्रभावी होता है। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है सी नंबर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार लगभग पूछा जाता है कि मुस्लिम और हिंदू विवाह में अंतर बताइए। तो हिंदू विवाह तो आपने पिछले सेमेस्टर में पढ़ा है, अब हम इसमें डिफरेंस बताना है, मुस्लिम विवाह और हिंदू विवाह में डिफरेंस बताना है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि 12 क्वेश्चन है आपके, सबको समझना है। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी से समझेंगे। तो पहला जो आपका डिफरेंस है वो ये लिख सकते हो कि मुस्लिम विधि में एक पुरुष एक समय में 4 पत्नियां रख सकता है, ये तो आपको मालूम ही होगा। और हिंदू विवाह में क्या होता है कि एक पुरुष जो है एक समय में केवल और केवल एक पत्नी रख सकता है, अगर वो दूसरा विवाह करता है तो वो एक अपराध माना जाएगा। ठीक है, लेकिन मुस्लिम विधि में क्या होता है कि अधिकतम 4 पत्नियां रख सकता है एक पुरुष। ठीक है, दूसरा डिफरेंस लिख सकते हो कि मुस्लिम विवाह का उद्देश्य जो होता है वो मैथुन, आनंद और संतान उत्पन्न करना होता है। ठीक है, इसका उद्देश्य होता है। हिंदू विवाह में भी यही सारे उद्देश्य होते हैं, लेकिन बस एक और ऐड हो जाता है, धार्मिक कृत्य करना। ठीक है, यानी हिंदू विवाह, हिंदू धर्म में कुछ ऐसे पूजाएं हैं जो कि पति पत्नी ही कर सकते हैं। ठीक है, वैवाहिक जोड़े करते हैं पूजा, तो एक धार्मिक उद्देश्य, धार्मिक कृत्य करना भी इसका एक उद्देश्य हो जाता है हिंदू विवाह का। अगला लिख सकते हो कि मुस्लिम विवाह में स्त्री अपने अस्तित्व को पति में विलीन नहीं करती हैं, अर्थात पत्नी की विधिक क्षमता जो है पति में विलीन नहीं होती है। ये एक अच्छा डिफरेंस है इसका। और वहीं अगर बात करें हिंदू विवाह की, तो हिंदू विवाह में पत्नी जो होती है वो पति में अपने सारे अस्तित्व विलीन कर देती है, जिसकी वजह से उसको अर्धांगिनी की संज्ञा दी जाती है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और अगला डिफरेंस आप क्या लिख सकते हो कि जो मुस्लिम विधि में पति होता है वो अपनी पत्नी को किसी भी समय बिना किसी कारण के, यहाँ तक कि उसकी अनुपस्थिति में भी उसको तलाक दे सकता है। ठीक है, लेकिन हिंदू विवाह में क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ न्यायालय की डिक्री के द्वारा ही तलाक हो सकता है, ऐसे तलाक करने से तलाक नहीं होता है। ठीक है, ये भी एक अच्छा डिफरेंस है, आपको याद रहेगा। और लास्ट और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो ये है कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है। क्या है? एक संविदा है। और वहीं हिंदू विवाह जो है वो एक संस्कार है। ठीक है, संविदा है जैसे कि इसमें प्रस्ताव होता है, एक पक्ष प्रस्ताव देता है, दूसरा पक्ष प्रस्ताव स्वीकार करता है, इसमें कंसिडरेशन भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ संविदा के आवश्यक तत्व जो हैं वो मुस्लिम विवाह में देखने को मिलते हैं। इस वजह से कहा जाता है कि मुस्लिम विवाह एक संविदा है और वहीं हिंदू विवाह जो है एक संस्कार है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका है वैध विवाह की आवश्यक शर्तें बताना है आपको। ठीक है, ये भी आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बहुत कायदे से पूछा जाता है आपके एग्जाम में। तो ये जितने भी मैंने इसमें आपको आवश्यक शर्तें बताई हैं, ये टोटल आपकी 7 आवश्यक शर्तें हैं। अब ये अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो इन्हीं 7 को आप एक्सप्लेन कर दो। बस इसमें क्या कर सकते हो कि जैसे आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि मुस्लिम विवाह में वैध विवाह की आवश्यक शर्तें बताइए, ठीक है, इतना आपसे पूछ लिया जाता है, तो आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकते हो कि मुस्लिम विवाह है क्या। ठीक है, अब उसकी शर्तें लिख सकते हो। पहले तो इस तरीके से एक पेज में पॉइंट लिख दो, फिर अगले पेज से स्टार्ट करो, इन पॉइंट को एक एक डिस्कस कर दो। एक दो अगर कहीं आपको केस याद आ जाए, केस लिख दो। ठीक है, और उसके लास्ट में आप इसका लिख सकते हो क्या, कंक्लूजन लिख सकते हो, निष्कर्ष लिख सकते हो। ठीक है, अगर यहाँ तक की शॉर्ट की बात करें, जैसा मैंने लिख दिया, अगर इतना भी लिख देते हो तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपसे सिर्फ और सिर्फ आवश्यक शर्तें पूछ रहा है। आप बहुत ज्यादा टिप्पणी करने के चक्कर में, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, अगर बहुत लिखने की हार्दिक इच्छा हो रही है कि हम थोड़ा सा और लिखना चाह रहे हैं, ये थोड़ा कम कम लग रहा है, हमें आंसर नहीं लग रहा है, पता नहीं एग्जामिनर नंबर देगा कि नहीं, तो एक काम कर सकते हो, जितना लिखा है ये इनफ है। नीचे आप इसका निष्कर्ष लिख सकते हो, बस ये लिख सकते हो कि उपर्युक्त बताई गई जो शर्तें हैं, अगर किसी अगर मुस्लिम विवाह में इन शर्तों का उल्लंघन किया जाता है या इनमें से किसी भी एक शर्त का पालन नहीं किया जाता है तो वो आपका शून्य विवाह माना जाता है। ठीक है, या फिर वैध विवाह नहीं होता है, इस तरीके से कह सकते हो आप। बहुत ज्यादा का लिखने की इच्छा, बाकी आपका इतना आंसर इनफ है। अब इसकी शर्तें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। जैसे कि पहली शर्त है यतिरेक पत्नी बहुल्यम। ठीक है, यानी इसका मतलब ये है कि मुस्लिम विवाह में बहुपत्नित्व को तो मान्यता दी गई है, लेकिन बहुपतित्व को व्यभिचार माना गया। यानी एक मुस्लिम एक से ज्यादा पत्नियां रख सकता है, लेकिन एक मुस्लिम पत्नी जो है वो एक से ज्यादा पति नहीं रख सकती है। ठीक है, तो ये एक इसका आवश्यक तत्व है या एक आवश्यक शर्त है। ठीक है, कि पत्नी नहीं एक से अधिक पति रख सकती, लेकिन
पति जो है एक से अधिक पत्नियां रख सकता है, अधिकतम 4 पत्नियां रख सकता है मुस्लिम विधि में। और दूसरा आवश्यक शर्त इसकी है कि विवाह के पक्षकारों के बीच में रक्त संबंध ना हो, ठीक है। और तीसरा क्या है कि विवाह संबंध भी नहीं होना चाहिए। विवाह संबंध का मतलब जैसे कि कोई भी मुस्लिम पुरुष अपनी पत्नी की माता से विवाह नहीं कर सकता, ये आपका क्या हो गया, एक विवाह संबंध हो गया। धात्रीय संबंध भी नहीं होना चाहिए। धात्रीय संबंध का मतलब लड़का और लड़की किसी एक माँ का दूध नहीं पिए हो, ठीक है, धात्रीय संबंध वो होता है। और समकालीन 2 बहनों के संग विवाह न होना, यानी कोई भी मुस्लिम पुरुष एक समय में 2 सगी बहनों के साथ विवाह नहीं कर सकता, ये भी इसकी एक आवश्यक शर्त है, ठीक है। और इद्दत काल में विवाह का ना होना। इद्दत काल क्या होता है, एक टाइम होता है, ठीक है, जो तलाक के बाद या फिर पति अगर मर जाए उसके बाद पत्नी को कुछ टाइम के लिए एकांत में रहना पड़ता है, उसी टाइम को इद्दत काल कहते हैं। आगे इस क्वेश्चन इसी वीडियो में आगे हम इसको भी समझेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये भी क्वेश्चन के रूप में आता है, आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है। और लास्ट जो आपका एक इसेंशियल एलिमेंट है वो ये है कि अपनी ही तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह का ना होना। ये भी एक इसमें आवश्यक शर्त है कि कोई भी मुस्लिम पुरुष अगर अपनी पत्नी को एक बार तलाक दे देता है, उनका तलाक हो जाता है, तो उसके बाद अपनी ही तलाक दी गई पत्नी से पुनर्विवाह नहीं कर सकता है, ठीक है। तो ये इसके क्या हो गए, आवश्यक शर्तें। अब अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अब नेक्स्ट हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इद्दत काल। ये बहुत बार आपका एग्जाम में पूछा गया है, इद्दत काल आ जाता है कि इद्दत काल क्या है, इसको एक्सप्लेन करना होता है, शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, या इसका उद्देश्य क्या है, इस तरीके से आ जाएगा। तो इद्दत काल क्या होता है, ये बेसिकली एक टाइम पीरियड होता है, एक निश्चित टाइम पीरियड होता है जब किसी मुस्लिम स्त्री का पति मर जाता है या फिर उनका जो विवाह होता है, विवाह विच्छेद यानी डाइवोर्स हो जाता है उनके बीच में, तब पत्नी को कुछ निश्चित टाइम के लिए एकांत में रहना पड़ता है। वो टाइम जो होता है लगभग वही 3 महीने के आसपास का टाइम होता है, ठीक है। 3 महीने तक उसको एकांत में रहना पड़ता है, उसको क्या बोलते हैं, इद्दत काल। और इस टाइम पे वो महिला किसी दूसरे पुरुष से पुनर्विवाह नहीं कर सकती, यानी जब तक इस इद्दत काल पूरा नहीं हो जाता है उसका, तब तक वो किसी दूसरे पुरुष से शादी नहीं कर सकती है, ठीक है। और इसका बेसिकली उद्देश्य क्या है कि जैसे सपोज अगर कोई एक मुस्लिम महिला है, ठीक है, और अगर वो अपने पति से प्रेग्नेंट है, ठीक है, और उसके बाद उसका पति की डेथ हो जाती है, अब वो दूसरे पुरुष से शादी कर लेती है, जैसे इसकी मृत्यु हुई अगर इसके पति की, और उसी टाइम पे कुछ समय बाद वो दूसरे पुरुष से विवाह कर लेती है, और उस विवाह के दौरान अगर वो किसी बच्चे को जन्म देती है, ठीक है, तो वहां पर ये निश्चित कर पाना मुश्किल हो जाएगा कि ये जो बच्चा है ये इस टाइम जो इसका पति है वर्तमान में उसका बच्चा है कि जो पहले वाला था, यानी जो मर गया उसका बच्चा है। तो वहां पे पितृत्व निर्धारित करने में थोड़ी समस्या आ जाती है। इस वजह से मुस्लिम विधि में एक ये स्पेशल व्यवस्था है कि अगर कोई विवाह है, यानी विवाह का विघटन अगर पति की मृत्यु के कारण हुआ हो या फिर उनका डाइवोर्स हुआ हो, उनके बीच में तलाक हुआ हो, इस वजह से उनका विवाह का विघटन हुआ है, तो उसके बाद पत्नी को इद्दत काल का पालन करना पड़ेगा, जो कि एक निश्चित समय होता है। उसके बाद ही एक मुस्लिम स्त्री किसी दूसरे पुरुष से विवाह कर सकती है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा इसका आंसर। और इसके बाद भी इसका थोड़ा सा और आंसर है, जैसे आप लिख सकते हो, इसका टाइम बता सकते हो कि जब विवाह का विघटन तलाक की वजह से होता है तब इनका इद्दत काल का टाइम पीरियड कितना होता है, 3 मासिक धर्म तक, ठीक है। आप इस तरीके से जो मेन चीज है उसको हाईलाइट कर सकते हो कि एग्जामिनर को पढ़ने की जरूरत भी ना पड़े और उसको समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखा है, ठीक है। और जब पति की मृत्यु की वजह से उनका विवाह विघटित होता है तब क्या होता है, टाइम 4 महीने 10 दिन का टाइम होता है। और अगर यह ज्ञात हो जाता है कि पत्नी जो है वो गर्भवती है, तो इद्दत काल की अवधि बच्चे के जन्म तक विस्तारित हो जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसका आंसर लिख सकते हो। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है तलाक के प्रकार। ये भी आपका एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ये लॉन्ग के पर्पस से तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि तलाक क्या है, तलाक के प्रकार बताइए, या तलाकुल विद्दत क्या है, इसको एक्सप्लेन करना हो। इस तरीके का क्वेश्चन एक हर बार आपका लॉन्ग क्वेश्चन तो पूछा जाता है, साथ में आपका एक तलाक से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है तलाक क्या है, या फिर तलाक के प्रकार, या फिर इन तलाकों में से कोई एक तरीका पूछ लिया जाएगा कि ये है क्या, ठीक है। अब तलाक हसन क्या है, इसको आपको एक्सप्लेन करना होगा शायद। तो आज हम इसमें जो आपका क्वेश्चन आया था तलाक के प्रकार, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम किस तरीके से लिखेंगे अगर आपके एग्जाम में आ जाता है, पहले तो आप पहले चार्ट में इसको ये डिवाइड करके बता सकते हो कि तलाक कितने पार्ट में डिवाइड है या है कितने प्रकार का तलाक, और इसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको एक्सप्लेन कर सकते हो जैसे कि मैंने इसमें किया हुआ है, ठीक है। एक पेज में आपने इसका डायग्राम बना दिया, दूसरे पेज में आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो।
अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, ठीक है, समझते भी चलते हैं कि तलाक उल सुन्नत क्या है, तलाक उल विद्दत क्या है, क्योंकि काफी बच्चों को ये समझने में दिक्कत होती है। अगर आपको भी दिक्कत होती है तो आज हम एकदम सिंपल लैंग्वेज में इसको समझेंगे। तलाक जो होता है ये आपका दो तरीके से होता है। एक पहला तरीका जो इसका होता है तलाक उल सुन्नत, जो भी दो टाइप में डिवाइड है, तलाक आहसन और तलाक हसन। वहीं दूसरा इसका तरीका होता है तलाक उल विद्दत, ठीक है, इसको अनियमित तलाक भी कहते हैं, इर्रेगुलर तलाक। यानी जो आपने सुना है तलाक तलाक तलाक, बस 3 बार बोलने पर ये एक शब्द बोला जाता है तलाक, ये 3 बार बोल दो तलाक हो गया, काम खत्म, ठीक है, विवाह जो रिश्ता है वो टूट गया। वहीं दूसरा अगर बात करें तलाक उल विद्दत की, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है आपका तलाक आहसन, जिसको बोलते हैं मोस्ट प्रॉपर, ये सबसे अच्छा तलाक माना जाता है, ठीक है, जिसको रिवोकेबल भी बोलते हैं, यानी खंडनीय तलाक होता है। दूसरा आपका क्या होता है इर्रेवोकेबल, अखंडनीय तलाक होता है, इसको प्रॉपर तलाक बोलते हैं। अच्छा है, लेकिन सबसे अच्छा जो है आपका तलाक आहसन है, ठीक है। तो अब इसको याद करना होगा, तो कैसे याद करोगे, कैसे समझोगे? आहसन, आ में देखो, क्योंकि हसन हसन दोनों सेम है, आपको कैसे पता चलेगा सबसे अच्छा वाला कौन है? आहसन यानी छोटा आ बनाए, आ सबसे पहले आता है, तो इस तरीके से थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो, जो सबसे पहले हो, जो सबसे अच्छा हो, ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। अब हम इसको किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि जो तलाकुल सुन्नत है, जिसमें आपका पहला पार्ट है तलाक आहसन, ये होता क्या है, पति जो है अपनी पत्नी के मासिक धर्म जब चल रहा होता है उस टाइम पे तलाक का उच्चारण करता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, ठीक है, इस तरीके का उच्चारण करता है। फिर उसके बाद 1 महीने तक वेट करते हैं, ठीक है। अगर इस बीच में इनका तलाक जो है टूटता नहीं है, मतलब फिर से इनके रिश्ते जो है नॉर्मल नहीं होते हैं, तो फिर से जब अगला इनका टाइम आता है, मेंस्ट्रुएशन पीरियड जब आता है, फिर उस टाइम पे जो है पति अपनी पत्नी से कहता है मैं तुम्हें तलाक देता हूं। फिर उसके बाद कुछ 1 महीने का जो टाइम आता है, उसके बाद वेट करते हैं कि शायद अब उनका रिश्ता संबंध ठीक हो जाए। फिर अगर नहीं होता है तो फिर अगला जो तीसरा आता है मेंस्ट्रुएशन पीरियड, उसमें फिर से तलाक तलाक होता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, ठीक है। अगर यहां पर भी यानी इस टाइम के दौरान अगर इनका संबंध ठीक नहीं होता है, तो तीसरा जो मेंस्ट्रुएशन पीरियड आता है, अगर उसने बोल दिया कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं, तो अब इसके बाद यहां से इनका शुरू हो जाएगा इद्दत काल। क्या शुरू हो जाएगा आपका? इद्दत काल। अब ये इद्दत काल मतलब यहां इनका कंप्लीट हो गया, ये तलाक हो गया यहां पर संपन्न। और ये जो अभी 2 फेजेस आपने देखे, यहां पर इनको मौका मिलता है अपने रिश्ते को सुधारने का, लेकिन अगर नहीं सुधरता है तो यहां पर इनका तलाक जो है कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद इद्दत काल का पालन करती हैं, ठीक है। अब यहां से इद्दत काल का जो पालन, इद्दत काल शुरू होता है, यहां पर भी इनको मौका मिलता है कि ये चाहे तो अपने रिश्ते को पूरा मतलब अपने रिश्ते को दोबारा से ठीक कर लें। अगर इनके बीच में कोई रिलेशन हो जाता है उस दौरान, तो ये तलाक जो होता है खंडनीय हो जाता है, यानी खंडन हो जाता है, तलाक टूट जाता है, ठीक है, तलाक का खंडन हो जाता है और फिर से रिलेशन जो है इनका नॉर्मल हो जाता है। अगर वही बात करें तलाक हसन की, तलाक हसन क्या होता है, तो ये जो आप लोगों ने अभी देखा तलाक आहसन में सेम प्रोसेस इसमें भी यही होता है कि जब पहला मासिक धर्म होता है तो उस टाइम पे ये तलाक का उच्चारण किया जाता है कि मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। फिर उसके बाद जो टाइम मिलता है वहां पे इनको मौका मिलता है कि वो अपने इस रिश्ते को, संबंध को ठीक कर लें, ठीक है। लेकिन फिर भी नहीं करते हैं, तो फिर दूसरा जब टाइम आता है, इनका दूसरा महीना आता है, फिर जब मेंस्ट्रुएशन पीरियड होता है उस टाइम पे भी तलाक का उच्चारण करते हैं। फिर उसके बाद जब नहीं सुधरता है इनका रिश्ता, फिर जब तीसरा होता है, तो तीसरे में अगर बोल दिया इन्होंने कि तलाक देता हूं, मैं तुम्हें त्याग देता हूं, इस तरीके से तलाक का उच्चारण किया और यहीं से इनका तलाक जो है ये कंप्लीट हो जाता है। अब इसका खंडन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अब यहां से इनका तलाक पूरा हो गया, लेकिन तलाक आहसन में क्या था, उसके बाद इद्दत काल का भी टाइम मिल रहा था जहां पर रिश्ते को दोबारा से ठीक किया जा सकता था। यानी अगर दोनों के बीच में, पति पत्नी के बीच में कोई संबंध हो गया इस दौरान, तो ये तलाक का खंडन हो सकता था, ठीक है। किसमें? तलाक आहसन में। लेकिन तलाक हसन में ऐसा कोई मौका नहीं मिलता है बाद में, ये 3 ही मौके होते हैं, उसके बाद में नहीं होता है। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो। और तलाक विद्दत जो है ये एक आपका अनियमित तलाक होता है और शिया शाखा में इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, ये आप लोग याद रखना। लेकिन सुन्नी शाखा में इसको मान्यता प्राप्त है, परंतु इसको निंदनीय और पापमय तलाक माना जाता है, ठीक है। अगला जो हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि वसीयत और हिबा में अंतर बताइए। ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन तो हर बार आपके एग्जाम में हिबा या वसीयत में कोई एक तो आएगा ही आएगा, ठीक है। काफी एक्सप्लेन में पूछा जाता है,
लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में आपका इनमें से कोई ना कोई जरूर आता है कि या तो इनकी अलग अलग डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए कि हिबा क्या है इसको परिभाषित करिए, वसीयत क्या है इसको परिभाषित करिए, या फिर वसीयत की आवश्यकता तो बताइए, और या फिर इन दोनों के बीच में डिफरेंस पूछ लिया जाता है। तो डिफरेंस आपका बहुत बार पूछा गया, इस वजह से मैंने इसको एक्सप्लेन करा दिया है। ठीक है, जैसे कि अगर आ जाता है, सपोज ये आपके एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन, तो आप कैसे लिखोगे? तो पहला तो डिफरेंस आप यही लिख सकते हो कि वसीयत में संपत्ति का अंतरण वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात होता है, और वहीं हिबा या जिसको दान भी बोलते हैं, इसमें संपत्ति का अंतरण तुरंत हो जाता है। दान क्या होता है भाई? जब आप बिना किसी प्रतिफल के, बिना किसी कंसिडरेशन के आप किसी संपत्ति को या अपनी किसी वस्तु को किसी दूसरे व्यक्ति को दान में दे देते हो, मुफ्त में दे देते हो, ठीक है, वो आपका हिबा है। ठीक है, मुस्लिम विधि में। और वसीयत क्या होता है? आप मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति के नाम अगर कर जाते हो, लिख के दे देते हो, भाई हमारे मरने के बाद ये संपत्ति इनको दे दी जाए, ये आपकी वसीयत हो जाती है। ठीक है, तो वसीयत में संपत्ति जो है, संपत्ति का अंतरण मृत्यु के पश्चात होता है, लेकिन हिबा यानी दान में संपत्ति का अंतरण तुरंत हो जाता है जिस टाइम पे आप दान दे रहे हो। अगला डिफरेंस लिख सकते हो कि वसीयत में कब्जे का परिदान यानी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन आवश्यक शर्त नहीं है। ठीक है, यानी जिस समय आप संपत्ति का अंतरण कर रहे हो, मतलब संपत्ति का वसीयत कर रहे हो, जरूरी नहीं है कि आप कब्जे का, उसी संपत्ति के कब्जे का अंतरण भी तुरंत दे दो उस व्यक्ति को। लेकिन दान, जिसको हिबा बोलते हैं, इसमें कब्जे का परिदान आवश्यक शर्त है। जिस टाइम पे आप दान दे रहे हो उस टाइम पे उस संपत्ति का पोजीशन भी आपको ट्रांसफर करना होगा। अगला डिफरेंस लिख सकते हो कि वसीयत में संपत्ति या विषय वस्तु का अस्तित्व वसीयतकर्ता के मरने के समय तक अगर हो जाता है तो पर्याप्त है। यानी जो संपत्ति का वसीयत किया जा रहा है, अगर उस संपत्ति का अस्तित्व वसीयतकर्ता के मरने के पश्चात हो जाता है तो वो पर्याप्त है। लेकिन दान में ऐसा नहीं होता है। दान में आप जिस वस्तु का दान दे रहे हो, जिस टाइम पे दान दे रहे हो, तो उस टाइम पे उस वस्तु का अस्तित्व होना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप कोई मकान किसी को दान में दे रहे हो और वो मकान उस समय बना ही नहीं हो। अब इसमें नेक्स्ट डिफरेंस हम लिख सकते हैं कि वसीयतकर्ता अपनी संपत्ति की 1/3 से अधिक संपत्ति का वसीयत नहीं कर सकता है, और अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष में तो बिल्कुल नहीं कर सकता है। ठीक है, क्या पहला डिफरेंस लिख सकते हो आप कि जो वसीयत करता है वो अपनी संपत्ति का 1/3 भाग से अधिक वसीयत नहीं कर सकता है, और अपने उत्तराधिकारियों के पक्ष में वसीयत नहीं कर सकता है। लेकिन हिबा करता जो दान कर रहा है, वो उस पर कोई ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगा है, वो चाहे तो अपनी पूरी संपत्ति का दान कर दे। ठीक है, उसमें ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा है। अगला डिफरेंस लिख सकते हो कि वसीयतकर्ता अपनी मृत्यु के पूर्व यानी मरने से पहले चाहे तो वो अपनी वसीयत का विखंडन कर दे। यानी जो उसने अभी लिखा है, कोई वसीयत लिखी है कि भाई मैं अपनी ये संपत्ति तुमको दे रहा हूँ वसीयत में, जब मैं मर जाऊंगा तो ये संपत्ति तुमको मिल जाएगी। फिर उसके बाद उसका दिमाग सनका या दिमाग माइंड उसका चेंज हो गया, अब वो उसको नहीं चाहता है कि वो संपत्ति उसको मिले, अपनी वसीयत का विखंडन भी कर सकता है, वो वसीयत को तोड़ सकता है। लेकिन हिबा में, दान में ऐसा नहीं होता है कि आपने कोई चीज दी किसी को दान में और फिर उसके बाद कहो भाई नहीं हम आपको नहीं देंगे, वापस करो हमारी, ऐसा नहीं होता है। हिबा में आपने अगर कोई संपत्ति का दान दे दिया है किसी को, तो उसके बाद फिर आप न्यायालय की डिक्री यानी अज्ञाप्ति के द्वारा ही उसको विखंडित कर सकते हो। ये एक इसमें अच्छा डिफरेंस है। अगला डिफरेंस लिख सकते हो कि वसीयत के संबंध में मूसा का सिद्धांत लागू नहीं होता है, लेकिन हिबा में मूसा का सिद्धांत लागू होता है। ये भी आपका सिद्धांत है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इससे भी रिलेटेड जब कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हमेशा नहीं पूछा जाता, जब कभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछ लिया जाता है, वो हम कभी फिर आगे डिस्कस कराएंगे। ठीक है, अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है बातिल विवाह। बातिल विवाह क्या है? इसको इंग्लिश में आप बोलते हो वॉइड मैरिज, और हिंदी में आप बोलते हो इसको शून्य विवाह। ठीक है, शून्य विवाह यानी बातिल विवाह क्या है, ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें आप लिख सकते हो कि मुस्लिम विधि के अंतर्गत विवाह के लिए कुछ निर्धारित स्थायी प्रतिबंधों के उल्लंघन में किया गया विवाह शून्य विवाह होता है, यानी बातिल विवाह कहते हैं इसको। ठीक है, यानी स्थायी प्रतिबंध ये आपको दिए गए हैं, ये कुछ स्थायी प्रतिबंध हैं। अगर कोई विवाह इन स्थायी प्रतिबंधों के उल्लंघन में किया जाता है तो उसको बातिल विवाह बोलते हैं। और इस तरीके के विवाह के दौरान अगर कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो उसको नाजायज औलाद बोलते हैं। ठीक है, और जो पत्नी होती है उसको मेहर का अधिकार नहीं होता है, और ना ही वो मेंटेनेंस भरण पोषण प्राप्त कर सकती है। ठीक है, शून्य विवाह के दौरान। अब स्थायी प्रतिबंध में पहले क्या आ जाता है प्रतिबंध कि विवाहित स्त्री के साथ बिना तलाक लिए किया गया विवाह,
यानी अगर कोई भी पुरुष किसी विवाहित स्त्री से बिना तलाक लिए उससे विवाह कर लेता है तो ये आपका शून्य विवाह माना जाएगा, बातिल विवाह माना जाएगा। ठीक है, अगला क्या है, रक्त संबंध। अगर पति पत्नी के बीच में रक्त संबंध है, अगर कोई भी मुस्लिम पुरुष किसी ऐसी स्त्री से शादी करता है, ऐसी लड़की से शादी करता है जो जिनके बीच में रक्त संबंध हो, तो ऐसा विवाह भी शून्य विवाह माना जाएगा। और जैसे कि विवाह संबंध हो, पक्षकारों के बीच में अगर विवाह संबंध है तब भी इनका जो विवाह होगा वो शून्य माना जाएगा, वॉइड मैरिज मानी जाएगी। ठीक है, बातिल विवाह कहा जाएगा उसको। धात्रेय संबंध अगर है उनके बीच में तब भी आपका शून्य विवाह माना जाएगा। तो ये आप एक्सप्लेन कर सकते हो शून्य विवाह के बारे में। ठीक है, अगला इसमें जो क्वेश्चन आ जाता है आपके एग्जाम में, फाशिद विवाह क्या है, जिसको अनियमित विवाह कहते हैं। अब आप लोग साथ सोच रहे होंगे कि ये क्या है, बातिल विवाह, फाशिद विवाह। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि मुस्लिम विधि में जो 3 टाइप के विवाह बताए गए, पहला आपका जो विवाह होता है वो विवाह होता है सही विवाह। ठीक है, जिसको आप वैध विवाह भी बोल सकते हो। ठीक है, दूसरा आपका जो होता है वो फाशिद विवाह होता है, जिसको आप इर्रेगुलर विवाह भी कह सकते हो, अनियमित विवाह कह सकते हो। और लास्ट जो आपका आता है वो आता है बातिल विवाह, जिसको अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, बातिल विवाह आता है। अब सही विवाह, फाशिद विवाह क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यानी मुस्लिम विधि में जो हमने आवश्यक शर्तें देखी थी, वैध विवाह की आवश्यक शर्तें देखी थी, तो उसमें कुछ शर्तें होती हैं जो स्थायी होती हैं। ठीक है, जैसे कि धात्रेय संबंध और विवाह संबंध, रक्त संबंध और बिना तलाक लिए पत्नी से विवाह करना, ये 4 जो हैं ये स्थायी प्रतिबंध है। अगर इनका उल्लंघन करके कोई विवाह करता है तो वो शून्य विवाह होता है, यानी बातिल विवाह होता है। लेकिन इसके बाद कुछ और भी शर्तें हैं जो अस्थायी प्रकृति की होती हैं, जैसे कि ये आपकी लिखी हैं, जो अस्थायी होती हैं शर्तें, अगर इनका उल्लंघन करके कोई विवाह करता है तो वो आपका फाशिद विवाह होता है। यानी आपका जो फाशिद विवाह होता है नियमित विवाह नहीं होता है, लेकिन कुछ प्रयत्न करने के पश्चात इसको नियमित बनाया जा सकता है। जैसे कि मुस्लिम विधि में एक पुरुष केवल 4 पत्नियां ही रख सकता है एक टाइम पर, लेकिन अगर मान लो 5वीं स्त्री से शादी कर लेता है, तब ये जो 5वां विवाह होगा ये आपका फाशिद विवाह होगा, यानी अनियमित विवाह होगा। और ये अगर 4 पत्नियों में से कोई भी एक पत्नी मर जाती है तब आपकी ये 4थी पत्नी बन जाएगी, और यहाँ पर इस टाइम पर ये रेगुलर विवाह हो जाता है, नियमित विवाह हो जाएगा, वैध विवाह हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ समझ में आ रहा है आपको। ये अस्थायी प्रकृति के प्रतिबंध हैं, अगर इनका उल्लंघन करके कोई विवाह करता है तो वो आपका फाशिद विवाह होता है, यानी कुछ प्रयत्न करने के बाद उसको वैध विवाह बनाया जा सकता है। दूसरा, जैसे साक्षियों के गवाहों, मतलब जो साक्षी होते हैं, जो गवाह होते हैं, उनके अभाव में अगर किया गया विवाह है वो भी आपका फाशिद विवाह होता है। और ऐसी स्त्री जो कि इद्दत काल का पालन कर रही हो, अगर उससे विवाह कर लिया जाता है वो भी आपका फाशिद विवाह माना जाता है। धार्मिक प्रतिबंधों के अंतर्गत किया गया विवाह, ये भी आपका फाशिद विवाह होता है। ठीक है, जैसे एक साथ 2 सगी बहनों के साथ विवाह कर लिया जाता है अगर, तो ये भी एक फाशिद विवाह होता है। ठीक है, लेकिन अगर उनमें कोई एक बहन जो है मर जाती है या नहीं रहती है तो भी आपका नियमित विवाह हो जाएगा। ठीक है, धार्मिक प्रतिबंध मतलब अलग अलग धर्म के हैं, तो अगर दूसरा पार्टी जो दूसरे धर्म का है अगर वो मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर लेता है तो यहाँ पर भी वैध विवाह हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको कुछ समझ में आया होगा कि अब फाशिद विवाह क्या होता है। आप ये PDF डाउनलोड कर लेना, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप आराम से डाउनलोड करके इस नोट्स को अच्छे से पढ़ना, जो चीज़ ना समझ में आए वीडियो एक बार देख लेना, समझ में आ जाएगा अच्छे से। ठीक है, और ये 2 क्वेश्चन आपके छूट गए हैं जो कि मैं आपको डिस्कस करा देती हूँ। पहला आपका जो क्वेश्चन है वो हक सुफा यानी पूर्व क्रियाधिकार, प्रीएम्पशन भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है पूरा। यहाँ से आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, हर बार पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड। तो ये है क्या, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हक सुफा जो होता है ये एक ऐसा अधिकार होता है जो अचल संपत्ति के स्वामी को अधिकृत करता है। ठीक है, उसको अधिकार देता है कि वो अपने पड़ोस की संपत्ति या फिर संयुक्त संपत्ति के किसी अंश को खरीद ले जिसका विक्रय किसी अन्य यानी अजनबी व्यक्ति को किया गया है। ठीक है, अब इसके संबंध में डेफिनेशन भी हिदाया ने दी है। उन्होंने कहा है कि हक सुफा यानी पूर्व क्रयाधिकार से आशय है बेची गई भूमियों का उतने मूल्य पर स्वामी हो जाना जितने मूल्य पर क्रेता ने खरीदा हो, चाहे भले ही वह बेचना ना चाहता हो। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है अभी स्वीकृति यानी एक्नॉलेजमेंट क्या है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। ये अभिस्वीकृति होता क्या है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। हिदाया कहते हैं, एक विद्वान है मुस्लिम विद्या के, ये कहते हैं कि यदि कोई पुरुष
किसी ऐसे बच्चे का जो अपने बारे में कुछ बता सके। पिता होना यह कहते हुए स्वीकार करते हैं कि यह मेरा पुत्र है, ठीक है। और पक्षकारों के बीच में आई भी ऐसी हो कि बाप बेटे लग रहे हों और बच्चे का पिता किसी दूसरे को ना समझा जाता हो, ठीक है। और बच्चा स्वयं अभी स्वीकृति करता है, बच्चा जो है स्वयं इस बात को मानता है कि जो अभी स्वीकृति कर रहे हैं वो मेरे पिता हैं, तो ऐसे में उसका पितृत्व जो है स्थापित हो जाता है, ठीक है। यानी उस पुरुष को उस बच्चे का पिता माना जाता है। तो ये एक अभिस्वीकृति का क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ इसके क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।